हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आपको सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे तो नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट किया था। उनमें हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे आपके और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ठीक है, इनके कॉम्पोजिशन की जो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली होती हैं उनको डिस्कस किया। तो पहली प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं, उनमें हम लोगों ने एफ इन्वर्स एफ यानी कि एफ इन्वर्स ओ एफ को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एफ ऑफ एफ इन्वर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी है साइन इनवर्स एक्स निकालते हैं, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा x, और यहाँ पर ये जो आपका प्रॉपर्टी जो आपकी डिफाइन होगी, ये आपकी डिफाइन होगी फॉर द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, ये आपकी होती है x बिलोंग्स टू -1 to 1। सेकंड आपकी है प्रॉपर्टी cos इनवर्स x। ये आपका हो जाएगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसी तरह से अगर आप tan इनवर्स x निकालेंगे, ये आपका x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। tan इनवर्स की जो डोमेन होती है इट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। नेक्स्ट अगर यहां पर हम बात करें तो आपका होता है कॉसिक इनवर्स x। ये भी क्या होगा, आपका x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है सेक इनवर्स x। ये क्या हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, x होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है कॉट इनवर्स x। ये आपका क्या होगा, x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर अगर साइन थीटा हमारा फंक्शन था और दूसरा आपका साइन इनवर्स x था, ये अगर एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शन है तो अगर आप साइन थीटा का साइन इनवर्स x के साथ कॉम्पोजिशन करेंगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेंगे, और इनकी जो डोमेन होगी ये आपकी करस्पॉन्डिंग डोमेन जिसके साथ आप कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर आपने इनवर्स फंक्शन लिए हैं, इनकी जो करस्पॉन्डिंग डोमेन होगी वही डोमेन आपकी इन फंक्शंस की हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान सी बात है कि अगर सपोज हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन जो पहली प्रॉपर्टी आपकी अगर इसके लिए बात करें तो अगर आपका सपोज यहाँ पर फंक्शन जो था वो सपोज मान लीजिए अगर आपका साइन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू आपको कुछ मिल रही थी x, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो हमारा थीटा होगा ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना, साइन इनवर्स x हो जाएगा। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x। तो यहां पर आपको मिलेगा साइन इनवर्स x। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि जो आपका साइन थीटा फंक्शन है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कुछ x है आपकी, ये साइन थीटा फंक्शन आपका प्रिंसिपल ब्रांच में डिफाइन होगा, तो थीटा जो आपका यहां पर बिलोंग करेगा इट इज -π/2 to π/2, और जो आपका x होगा ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू आपका होगा -1 to 1, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम बात करेंगे, अगर आपका फंक्शन x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आपके पास x इज इक्वल टू साइन थीटा ऑलरेडी था, तो अगर आप थीटा की यहाँ पर वैल्यू प्लेस करते हैं तो आपको यहाँ पर एक नया फंक्शन मिल जाएगा साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। यानी कि आप इसी तरह से अगर बात करें
तो जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो उसके इनवर्स फंक्शन होते हैं, अगर आप उनके साथ उनका कॉम्पोजिशन करेंगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा और उनकी जो डोमेन होगी वो डोमेन आपकी करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन की डोमेन के बराबर होगी। ठीक है, आप इस तरह से इस प्रॉपर्टी को यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दूसरी बात यह आती है कि जनरली जितने भी आपके साइन इनवर्स फंक्शन, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये जितने भी आपके फंक्शन हैं इनकी जो वैल्यूज है ज़्यादातर ये आपकी क्या होती है, -π/2 से π/2 या 0 से पाई के बीच में लाई करती हैं। ठीक है, तो इनकी जितनी भी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यूज हैं वो आपकी -π/2 से π/2। देखिए साइन इनवर्स की क्या है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स की आपकी होती है क्लोज इंटरवल 0 to π। टेन इनवर्स एक्स की आपकी होती है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। कॉसिक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच आपकी है ये आपकी होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। सेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है ये आपकी क्या होती है 0 to π। ठीक है, और π/2 पर आपका सेक इनवर्स एक्स डिफाइन नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा सेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 0 to π एक्सेप्ट π/2। कॉट इनवर्स एक्स आपका है, तो कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होती है, जो रेंज आपकी होती है ये आपकी होती है 0 से π। ठीक है, और 0 और π पर कॉट थीटा जो आपका होता है ये आपका अनडिफाइंड होता है, तो वहां पर कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में ये दोनों वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी हो जाएगी 0 से पाई और 0 और पाई पर ओपन इंटरवल। ठीक है ना, अब यहां पर अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो एक बात क्लियर है यहां पर कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स ये आपके पॉजिटिव वैल्यू के लिए सभी की वैल्यू आपकी 0 से π/2 के बीच में ही लाई करेगी। जब भी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ये आपके पॉजिटिव होंगे तो ये क्या होंगे, ये आपके 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। तो एक चीज यहां पर हो सकती है कि जितने भी आपके एंगल हैं, मतलब अगर यहां पर हम एक काम करें कि सपोज एक ट्रायंगल यहां पर सोचते हैं कि सपोज ये आपका एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, ये आपका थीटा के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो अगर आपका जो एंगल है अगर ये पॉजिटिव होगा उस केस में क्या होगा, अगर थीटा आपका 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है तो हमें यहां पर किसी भी इनवर्स फंक्शन को, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप किसी भी दूसरे इनवर्स फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब देखिए कैसे, अगर आप यहां पर गौर करें तो आपको यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन थीटा यहां पर आपको मिलेगा P/H। जो कॉस थीटा आपका होगा ये आपको मिलेगा B/H। जो टेन थीटा आपका होगा ये होगा P/B। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू H/P। सेक थीटा इज इक्वल टू H/B एंड टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा का सॉरी आपका रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा B/P। ठीक है, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज जब भी आप यहां पर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे होंगे उस केस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा आपका वो आपका 0 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा। तो जब भी यहां पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आपको दे रखी होगी आप किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर यहां पर आप गौर करें तो आप यहां पर एक बात देख रहे होंगे कि जो थीटा की वैल्यू आपकी है वो क्या हो जाएगी, थीटा यहां से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स P/H। वही एंगल आपका जो थीटा है अगर उसको हम लोग कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉस इनवर्स B/H। इसी तरह से अगर आप टेन थीटा के टर्म्स में, टेन थीटा अगर आपका P/B है तो वही एंगल थीटा आपका इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स P/B।
और थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा कॉसिक इनवर्स h अपॉन p, यहाँ से आपको मिलेगा थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स h अपॉन b, और कॉट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p से आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं कॉट इनवर्स b अपॉन p। ठीक है, अब यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मतलब अगर आपको यहां पर ये प्रॉपर्टी यूज करनी है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको x के प्लेस पर कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर आपको यहां पर दे रखी है तो अंदर आपका कोई भी इनवर्स फंक्शन हो, आप उसके बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर यहां पर आपको कॉस इनवर्स x दिया होता, कॉस इनवर्स लिखा होता, तो कॉस इनवर्स, अब प्रॉपर्टी हमारी साइन ऑफ साइन इनवर्स के फॉर्म में ही यूज होती है, तो आप क्या करते हैं वहां पर, आप वहां पर कॉस इनवर्स का जो फंक्शन था, कॉस इनवर्स जो आपकी वैल्यू थी, इसको हम लोग साइन इनवर्स में चेंज कर लेते। कैसे? जो आपका साइन इनवर्स p अपॉन एच होगा ये आपका कॉस इनवर्स b अपॉन एच के इक्वल होगा, तो हम लोग यहां पर इसको चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी आपको यहां पर पॉजिटिव वैल्यू दे रखी होगी, उस केस में आप यहां पर अंदर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो, आप बाहर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये वाली प्रॉपर्टीज को यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ एग्जांपल यहां पर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 अपॉन 30। ठीक है, देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 अपॉन 30, तो ये आपका फंक्शन आपका तभी एग्जिस्ट करेगा, इसकी वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपकी जो 5 अपॉन 13 वैल्यू है ये साइन इनवर्स की डोमेन में हो। और साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है -1 to 1। तो -1 to 1 अगर आप बात करेंगे वहां पर, तो 5 अपॉन 13 आपका लेस देन 1 नंबर है, 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स x ये आपका हो जाएगा x, यानी 5 अपॉन 13। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर, अगर सपोज यहां पर बाहर आपको दिया गया था साइन और अंदर आपका लिखा था कॉस इनवर्स 4 अपॉन 13। ठीक है, अब यहां पर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। यहां पर क्या होगा, बाहर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है साइन, अगर अंदर आपका कॉस इनवर्स है, यहां पर अगर साइन इनवर्स होता उस केस में आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, देखिए जरा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप एक सिंपल बात समझेंगे कि जो कॉस इनवर्स आपका है ये आपका क्या है 4 अपॉन 13, तो ये अगर आपका मान लीजिए एंगल क्या है, कुछ थीटा है। ठीक है, तो अगर यहां पर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो ये एंगल आपका थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में ये आपका बेस होगा 4 और ये आपका होगा 13, तो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी 169 माइनस 16 अंडर रूट, तो P इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 63 एंड 16 माइनस 15। ठीक है ना, तो ये आपका 153 आ गया। P आपका जो वैल्यू यहाँ परपेंडिकुलर जो आपका होगा, तो यहाँ पर जब आप साइन इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से आप लिखिए जरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर यानी अंडर रूट 153 अपॉन हाइपोटेनस यानी 13। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, देखिए जो ये आपका कॉस इनवर्स 4 अपॉन 13 था, कॉस इनवर्स 4 अपॉन 13 ये थीटा था, और यहाँ पर भी थीटा आपका देखिए क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा साइन इनवर्स अपॉन 13, तो ये आपका इसका मतलब है साइन इनवर्स अंडर रूट 153 अपॉन 13। ठीक है ना, ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल होंगी। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स 4 अपॉन 13 के प्लेस पर आप रखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट
153/13। ठीक है, अब ये पॉजिटिव वैल्यू आपकी है लेस देन 1 है, अंडर रूट 153 जो आपका होगा ये 13 से कम आएगा, अपॉन 13 है तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। जब ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है ये वाली वैल्यू आपकी, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 153/13। ठीक है, बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अगर सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है साइन ऑफ सेक इनवर्स 17/15, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है यहां पर। तो आपने यहां पर गौर किया कि जो बाहर आपको लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपका साइन है, अंदर जो आपको दिया गया है वो क्या है, वो आपका सेक इनवर्स 17/15 है। तो अगर यहां पर आप गौर करते हैं जो सेक इनवर्स क्या होता है आपका, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर यहां पर हम बात करें, अगर आप एक छोटा सा यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल सोचते हैं, ये अगर आपका एंगल थीटा है यहां पर, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 17 और जो बेस आपका ये आपका हो जाएगा 15। तो आप यहां पर परपेंडिकुलर अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, यानी कि 289 माइनस 225, ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 54 28, 9 माइनस 54 और 28 माइनस 26, तो P आपका आ जाएगा यहाँ पर 8। P कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर यहाँ पर आप साइन थीटा, बाहर क्या दिया आपको, साइन फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये आपकी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा आपका हो जाएगा 8/17। यहां से अगर आप थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगी साइन इनवर्स 8/17। तो यहां पर अगर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर अगर आप साइन सेक इनवर्स 17/15 जो आपका है, ये क्या लिया था हम लोगों ने, इसको अगर हम लोगों ने यहां पर थीटा लिया है तभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपका एंगल थीटा मैंने यहां पर लिया था, इसके अकॉर्डिंग जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है मैंने, उसी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा आपका साइन इनवर्स के टर्म्स में क्या होगा, 8/17। तो ये आपका हो जाएगा यहां पर साइन इनवर्स 8/17। अब सिंपल है, ये आपका क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, यानी 8/17। ठीक है ना। तो यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आपको जब भी बाहर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है और अंदर आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, तो ध्यान रखिएगा आप वहां पर आप अंदर वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी बात यह आती है कि हम लोग यहां पर जो साइन इनवर्स 5/13 था यहां पर जैसे, या कोई दूसरा आपका अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि आपने जितनी भी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं उन सब में एक कॉमन प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है 0 से π/2। इसलिए यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी उस पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही हम लोग यहां पर ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब अगर यहां पर क्या होगा, सपोज अगर नेगेटिव दिया गया, ठीक है ना, अगर आपको नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो नेगेटिव के केस में देखिए क्या होगा कि जब आप नेगेटिव की यहां पर बात करेंगे तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसिक इनवर्स के केस में साइन इनवर्स में जब कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये वैल्यू आपकी आएगी कहां पर, -π/2 से 0 इंटरवल में। ठीक है, किसी में क्लोज होगा किसी में ओपन होगा, लेकिन इसी इंटरवल में वैल्यू आएगी। लेकिन जब आपका यहां पर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स होंगे, उन केसेस में जब इनके साथ नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू आपकी किस ब्रांच में जाएगी, वो आपकी जाएगी π/2 से π में। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो आपकी थोड़ी सी डिफर करेगी। उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बस वहां पर यूज कर लेंगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज क्या यूज कर सकते हैं वहां पर, अभी हम लोग इसके बाद जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि यहां पर अगर कोई भी माइनस वैल्यू आपको दे रखी है उस माइनस वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे। ठीक है ना, तो आगे जब आप उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो आप उन चीजों को आसानी से
कर लेंगे, कोई मुश्किल की चीज नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। जब भी आपको यहां पर नेगेटिव वैल्यू दे रखी होगी तो ध्यान रखिएगा पहले आप उस माइनस वैल्यू को बाहर कर लेंगे, ठीक है। जो भी उसके अकॉर्डिंग सुटेबल प्रॉपर्टी आपको बताई जाएगी, आप उस सुटेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप उस माइनस साइन को वहां से हटा लेंगे, जैसे भी उसको हटा पाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यही प्रोसेस फॉलो करना होगा, ठीक है ना। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज थी, आर डी शर्मा में आपको दे रखी है, ठीक है। अगर आप आर डी शर्मा को पढ़ रहे हैं, आर डी शर्मा को आप रेफरेंस बुक अगर उसकी देख रहे हैं तो आप वहां पर देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो पहली प्रॉपर्टीज थी आपकी, उनमें आपको साइन इनवर्स, टेन इनवर्स या जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनका कॉम्पोजिशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में किया गया था, ठीक है। वहां पर भी क्या होता है, जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ इनवर्स ओ एफ, ठीक है। एफ इनवर्स क्या है यहाँ पर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और एफ जो आपके हैं ये आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये आपके एग्जिस्ट कर रहे थे केवल कब, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में। तो जितने भी आपके ये फंक्शन होंगे ये सारे के सारे फंक्शन आपके एफ की डोमेन के लिए ही डिफाइन होंगे। और जब आप लोग एफ ओ एफ इनवर्स की बात करते हैं, मतलब अगर हमारा एफ यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और एफ इनवर्स अगर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो एफ ओ एफ इनवर्स अगर आप ये कॉम्पोजिशन निकालते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपके आइडेंटिटी फंक्शन आएंगे विद करस्पॉन्डिंग डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको अंदर इनवर्स फंक्शन दिया गया है तो बाहर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है उसी की फॉर्म में उसी का इनवर्स फंक्शन आपको अंदर दिया होगा, तभी आप यहां पर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अगर आपको यहां पर कोई दूसरा इनवर्स फंक्शन दिया गया है तो उसको पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसको करस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद यहां पर आप प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझाया मैंने। यहां पर कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है आर डी शर्मा से, एनसीईआरटी से, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस की इनमें क्या था कि अगर आपने एफ थीटा जो भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे और जो आपके एफ इनवर्स फंक्शन थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम लोगों ने यहाँ पर एफ ओ एफ इनवर्स यानी कि कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद देयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस किया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अच्छे से एक बात समझ चुके हैं कि अगर कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया, ठीक है, आप उनको बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में चेंज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इन प्रॉपर्टीज को। आर डी शर्मा में हम लोगों को P3 थर्ड प्रॉपर्टीज से डिस्क्राइब किया गया। तो एक बार चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपका सपोज यहाँ पर जो पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग अगर कॉस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, कॉसिक इनवर्स में, सेक इनवर्स में या कॉट इनवर्स में अगर चेंज करेंगे तो क्या हमारा फंक्शन बनेगा। यहाँ पर देखिए जरा, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें जो साइन इनवर्स एक्स दिया गया है, तो अगर इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल से यहाँ पर फॉर्म करते हैं और सपोज ये अगर एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये अगर आपकी वैल्यू थीटा है तो ये आप मान लीजिए एंगल थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। साइन थीटा बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका जो है वो x हो जाएगा और जो हाइपोटेनस है ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर पाइथागोरस लगा के आप सिंपल इसका बेस निकाल सकते हैं और बेस आपका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लिखते हैं तो आपका कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। टेन थीटा आपका होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि x अपॉन बेस यानी कि 1, बेस यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉसिक थीटा क्या होगा, कॉसिक थीटा जो आपका होगा ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1 अपॉन एक्स। सेक थीटा आपका हो जाएगा हाइपोटेनस यानी 1 अपॉन बेस यानी 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट थीटा आपका होता है बेस यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर यानी
एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा आपका, जो थीटा आपका होगा ये आपका हो जाएगा कॉसिक इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर आप थीटा निकालेंगे तो आपको मिलेगा कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो आपको थीटा मिलेगा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स से अगर आप थीटा निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है ना, यहाँ पे इनके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं वो आपके करस्पॉन्डिंग यही बनेंगे। तो वहां पर जो थीटा है, थीटा तो फिक्स रहेगा ना, तो इसका मतलब है जो एंगल आपका है वो डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो उसका जो यहाँ पर फंक्शन होगा ये आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको साइन इनवर्स एक्स दिया गया तो हम लोग वहां पर साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा यानी कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप साइन इनवर्स एक्स को इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स को इन टर्म्स ऑफ अगर आप कॉसिक इनवर्स लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इन टर्म्स ऑफ सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आपका साइन इनवर्स एक्स है ये आपका इन टर्म्स ऑफ कॉट इनवर्स हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स एक्स दिया गया था, आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो x है, x के प्लेस पर आपकी जो डेफिनेशंस होंगी वो करस्पॉन्डिंग चेंज होंगी। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब अगर आपको यहाँ पर cos इनवर्स x दिया गया है तो cos इनवर्स x को भी हम लोग यहाँ पर दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी है वो आपका है, सपोज आपको cos इनवर्स x दिया गया है। ठीक है, तो cos इनवर्स x अगर आपका कुछ एंगल थीटा यहाँ पर है तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपका एंगल यहाँ पर अगर थीटा होगा तो cos थीटा आपका जो है यहाँ से हो जाएगा x, और cos थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस इसका हो जाएगा x और हाइपोटेनस इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालते हो यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1। टेन थीटा जो आपका है ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस यानी कि x। कॉसिक थीटा क्या होगा, कॉसिक थीटा आपका होता है हाइपोटेनस यानी कि 1 अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा आपका जो है ये आपका हो जाएगा यहाँ से हाइपोटेनस 1 अपॉन बेस x। कॉट थीटा आपका है ये हो जाएगा आपका बेस यानी कि x अपॉन परपेंडिकुलर यानी 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो थीटा आपका देखिए यहाँ पर जब निकालेंगे आप लोग तो cos इनवर्स x की जो वैल्यू आपकी होगी यहाँ पर cos इनवर्स x, ये आपका अगर इन टर्म्स ऑफ आप साइन लिखेंगे, साइन इनवर्स अगर आप लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन टर्म्स ऑफ अगर टेन इनवर्स लिखेंगे तो आपका यहाँ से थीटा की वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इन टर्म्स ऑफ अगर आप कॉसिक लिखेंगे
तो ये आपका हो जाएगा कॉसिक इनवर्स 1/√1 - x²। सेक इनवर्स ये आपका हो जाएगा यहाँ से सेक इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स के टर्म्स में आपकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी कॉट इनवर्स x/√1 - x²। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में भी आपको कॉस इनवर्स दिया गया है तो इस कॉस इनवर्स को हम लोग किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक और आप चेंज कर लीजिए, टेन इनवर्स को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो तीसरी यहाँ पर आपकी इस प्रॉपर्टी में जो तीसरा पार्ट आपका है वो आपका है, अगर आपको टेन इनवर्स दिया गया है, टेन इनवर्स अगर आपका x होगा, ठीक है, तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में इसको चेंज करेंगे तो क्या वैल्यूज हमारी बनेगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पर हम लोग जो ट्रायंगल बनाते हैं सपोज यहाँ पर, वो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ से थीटा, जो आपका परपेंडिकुलर है ये अब आपका हो जाएगा x, और बेस आपका जो है ये आपका हो जाएगा 1। उस केस में जो आपका हाइपोटेनस होगा ये आपका आ जाएगा 1 + x²। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्टली कर रहा हूं यहाँ पे, देखिएगा जरा आप, जब हम लोग tan इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर यानी कि x/ हाइपोटेनस 1 + x² आएगा। कॉस इनवर्स में इसको आप चेंज करो, कॉस इनवर्स आपका होगा बेस यानी 1/ हाइपोटेनस 1 + x²। इसको हम लोग कॉसिक इनवर्स में अगर चेंज करेंगे तो कॉसिक इनवर्स में क्या हो जाएगा, कॉसिक इनवर्स आपका होगा हाइपोटेनस यानी कि 1 + x² में अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि x। सेक इनवर्स में इसको आप जब चेंज करोगे तो सेक इनवर्स ये आपका हो जाएगा, सेक इनवर्स आपका होता है हाइपोटेनस 1 + x² में और आपका बेस यानी कि 1। कॉट इनवर्स में इसको आप जब चेंज करोगे तो कॉट इनवर्स आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका है यहाँ पर 1 अपॉन जो परपेंडिकुलर आपको दिया गया ये आपको दिया गया x। ठीक है ना यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन है आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कॉस इनवर्स को, साइन इनवर्स को या टेन इनवर्स को करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है तो आप इन प्रॉपर्टीज का वहां पर यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दो चीजों को डिस्कस किया, एक तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज में क्या था, जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जब आप यहाँ पर f का f इनवर्स के साथ कॉम्पोजिशन करते हैं यानी f इनवर्स निकालते हैं तो ये आपका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन आता है। पहली बात, करस्पॉन्डिंग डोमेन में जो भी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन होगी यहाँ पर उनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। जैसे कि प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने देखा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये आपका x हो जाएगा। ये आपका डिफाइन होगा साइन इनवर्स x की डोमेन के लिए यानी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जब कॉस इनवर्स और कॉस थीटा का कॉम्पोजिशन करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। ये आपका कॉम्पोजिशन आपका आएगा x और यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी होगी ये कॉस इनवर्स x की डोमेन होगी यानी x बिलोंग्स टू -1 to 1। टेन इनवर्स और टेन थीटा इनका जब हम कॉम्पोजिशन यहाँ पर करेंगे यानी टेन ऑफ टेन इनवर्स x, ये आपका क्या होगा x होगा, टेन इनवर्स की डोमेन में डिफाइन होगा यानी कि x यहाँ पर आपका बिलोंग करेगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। इसके बाद आप कॉसिक थीटा और कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो कॉसिक ऑफ कॉसिक इनवर्स x ये आपका हो जाएगा x। यहाँ पर जो कॉसिक इनवर्स x की डोमेन होगी यानी ये फंक्शन आपका जो डिफाइन होगा, ये प्रॉपर्टी जो आपकी डिफाइन होगी, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞। इसी तरह से आपकी सेक ऑफ सेक इनवर्स x ये भी आपका डिफाइन होगा सेक इनवर्स x की डोमेन के लिए यानी x बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞। लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी थी यहाँ पर वो आपकी थी कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x,
ये भी आपका इक्वल टू एक्स होगा। इसकी जो डोमेन होगी, इस फंक्शन की इस प्रॉपर्टी जो डिफाइन होगी आपकी, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है आपकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। जब हमने इनके क्वेश्चंस को डील किया तो वहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो देखिए आप यहां पर गौर कर रहे हैं कि आपको बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है और अंदर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। तो बाहर जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग ही उसका इनवर्स फंक्शन अंदर होना चाहिए, तभी हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर सपोज बाहर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, अंदर आपको अगर कोई दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग यहां पर किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जितना भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्स दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया साइन इनवर्स एक्स में, तो साइन इनवर्स एक्स जैसे आपका होता है तो ये आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आप बाकी प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक।